नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हाथरस कांड से लगातार सरकार सवालों के घेरे में है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, आज लिखा, उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। समूल नाश बेहद ही महत्वपूर्ण ये बात उन्होंने कही है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा व विकास हेतु संकल्पबद्ध है। ये हमारा संकल्प है, वचन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब से 1 घंटे पहले ये ट्वीट किया और समूल नाश का जिक्र किया। सिर्फ ख्याल भर से अगर माताओं बहनों के प्रति ऐसा ख्याल भी रखा जाता है तो उनका समूल नाश होगा, ये बात उन्होंने कही है। तो देखिए, जैसे हमने जिक्र किया, अब से 57 मिनट पहले उन्होंने ये ट्वीट किया था। उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों के सम्मान स्वाभिमान को क्षति पहुंचाने का विचार मात्र रखने वालों का समूल नाश सुनिश्चित है। इन्हें ऐसा दंड मिलेगा जो भविष्य में उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आपकी प्रदेश सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है प्रत्येक माता बहन की सुरक्षा व विकास हेतु संकल्पबद्ध है। ये हमारा वचन है, संकल्प है। आप देख रहे हैं कि लगातार हाथरस प्रकरण को लेकर सरकार से सवाल हो रहे हैं, पुलिस से सवाल हो रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल हो रहे हैं और जिस तरह से परिवार की शिकायतें आ रही हैं उसके बाद सवाल हो रहे हैं। और पूरा विपक्ष अपने अपने तरीके से लामबंद है। कल पूरा दिन राहुल और प्रियंका गांधी हाथरस जाने की जिद करते रहे। उन्हें कैसे रोका गया, गेस्ट हाउस ले जाया गया और उसके बाद उन्हें वापस दिल्ली छोड़ा जाता है। टीएमसी के आज आपने देखा कि सांसद जो हैं, टीएमसी के जो नेता हैं, वो कैसे जाके सरकार से सवाल कर रहे हैं और सिस्टम की लापरवाही का जिक्र कर रहे हैं। और जो अगर हम बात करें प्रदेश की पार्टियों की, बात करें विपक्षी पार्टियों की, वो लगातार सरकार से सवाल कर रही है। डीएम पर सवाल उठ रहे हैं और अब खबर आ रही है कि डीएम पर गाज भी गिर सकती है। ये भी खबरें आ रही हैं। जिस स्तर पर लापरवाही हुई हाथरस के डीएम एसपी पर गाज गिर सकती है। आपने देखा कल वीडियो बहुत सारे सामने आते हैं। परिवार पे किस तरह का दबाव बनाया गया, परिवार को किस तरह से दबाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उनके फोन ले लिए गए हैं, ऐसे ऐसे आरोप लग रहे हैं। उसके बाद से हर तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर मीडिया की बात करें, विपक्ष की बात करें, तमाम बड़े नेताओं की बात करें, उन्हें हाथरस जाने से क्यों रोका जा रहा है? सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई जवाब क्यों नहीं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले फोन किया, बाकायदा उन्होंने भी सख्त कार्रवाई का जिक्र किया। उसके बाद से एसआईटी का गठन होता है। तो कुल मिलाकर 4 से 5 दिन इस पूरे प्रकरण को आप देखिए। यूं तो 14 तारीख से अभी तक काफी वक्त बीत गया, लेकिन इन 4-5 दिनों में जिस तरह की डेवलपमेंट्स हुई उसके बाद सवाल उठे प्रदेश सरकार पर और उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर और मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया। और अब जो खबर आ रही है वो ये कि हाथरस के डीएम और एसपी पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। वीडियो आपने देखा था, वायरल हुआ था। परिवार को कह रहे थे ये मीडिया, ये नेता विपक्ष वाले, ये सब आज हैं कल चले जाएंगे, रहना तो हमारे ही साथ है, इस तरह की वो बात कह रहे थे। इनडायरेक्टली आप समझते हैं कि डराना किस तरह से होता है, दबाव। परिवार की बजाय ये सोचे कि उनकी मानसिक स्थिति क्या हो सकती है, वो किस दौर से गुजर रहे होंगे। उसके बाद वो वीडियो सामने आता और उसके बाद से ही कहा जा रहा है कि इन बाबुओं ने, इन अधिकारियों ने ऐसी लापरवाही की कि प्रदेश सरकार पे सवाल उठने लगे, कार्यशैली पर सवाल उठने लगे और तानाशाही जैसे आरोप लगे। मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट किया और उन्होंने समूल नाश, बेहद ही महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा कि सिर्फ ख्याल भर से जो है उनका समूल नाश होगा। प्रदेश की माताओं बहनों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो संकल्पबद्ध है, वो ये बात कहते नजर आ रहे हैं। तो हाथरस के डीएम और एसपी पर गाज गिर सकती है, ये खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से। और जिस तरह की लापरवाहियां इनके स्तर पर हुई है, हैवानों का समूल नाश निश्चित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके 1 घंटा पहले ये बात कही है। तो अब प्रदेश में लगातार जिस तरह से इन दिनों बलात्कार के आंकड़े बढ़े, गैंगरेप के और ब्रुटैलिटी से मर्डर के सवाल उठने लगे कि प्रदेश सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे पा रही। आपने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर प्रश्न करते हुए कल बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो कहती है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही, कुछ न कुछ जो है सीखा जाना चाहिए।
बीएसपी के कार्यकाल से भी। वो कई बार ये बातें करती है और शायद कोई मौका नहीं छोड़ती है। कल और फिर समाजवादी पार्टी जो है वो भी सवाल करती है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से जैसे कि हमने जिक्र किया, बड़ी खबर आ रही है, सस्पेंड किए जा सकते हैं डीएमएसपी। हाथरस के डीएमएसपी पर गाज गिर सकती है। डीएम प्रवीण कुमार, उनको निलंबित करने की तैयारी है। एसपी विक्रांत वीर पर भी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार, पुलिस अधीक्षक हाथरस विक्रांत वीर को निलंबित करने की तैयारी जो है वो चल रही है। ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। परसों तक ये जनाब परिवार को समझा रहे थे कि भाई आपको तो यहीं पे रहना है और ये मीडिया और हम तो चले जाएंगे, इस तरह की वो बातें कह रहे थे, परिवार को थ्रेट कर रहे थे। और अब खबर आ रही है कि इन पर कार्रवाई हो सकती है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अजीत, इन बाबुओं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ही आज प्रदेश सरकार पर चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं और यही माना जा रहा है कि इसी वजह से बड़ी कार्रवाई हो सकती है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से सरकार काफी नाराज है और जिस तरह अफसरों की लापरवाही रही उसको लेकर आपने देखा कि पूरी बैकफुट पर आ गई थी सरकार और लगातार विपक्ष सड़कों पर उतरा रहा, लगातार हंगामा होता रहा। उसके बाद अब एसआईटी टीम की गठन की गई। एसआईटी भी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और एसआईटी की जो प्रारंभिक जांच कही जाए, उन्होंने एक बार जरूर मुख्यमंत्री को पूरे मसले से अवगत करा दिया। तो अब हाथरस के जो डीएम है और एसएसपी प्रवीण कुमार और विक्रांत वीर, इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है और बाकायदा गृह विभाग की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार की जा रही है जो एसडीएसओ में 1980 की तरफ से पूरी रिपोर्ट मांगी गई है। और जो अभी तक हमारे पास खबर आ रही है कि इसमें डीएम, एसपी और आईजी 3 लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। सिर्फ अब पूरे मसले को लेकर मुख्यमंत्री से अपडेट दी जाएगी और उसके बाद ये कार्रवाई की लिस्ट जारी की जा सकती है। तो कार्रवाई की तैयारी, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मसले में प्रशासनिक लापरवाही दिखी है, चाहे परिवार को धमकाने की बात हो या और सारे जो मसले हैं, उसको लेकर काफी नाराज थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और उसको लेकर कल देर रात जो एसीएसओ में उन्होंने डीएम, एसपी को भी कड़ी फटकार लगाई थी। तो अब कुल मिलाकर कहा जाए कि जो खबर हमारे पास आ रही है कि आज किसी भी वक्त डीएम और एसपी पर कार्रवाई हो सकती है। जिन्हें बिल्कुल, और ये जरूरी भी है, कार्रवाई हो सकती है। संदेश, और जैसे कि उन्होंने ट्वीट किया अजीत, जिस तरह से हमने देखा कि उन्होंने कहा कि समूल नाश होगा जो ख्याल भर करेंगे माताओं और बहनों के साथ बदमिजाजी का, ये भी एक स्ट्रांग मैसेज जाता है। विपक्ष भले ही घेरे हुए है लेकिन यहाँ पर एक ट्वीट के जरिए मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री। देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ से मैसेज साफ है। उन्होंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों की कोई जगह नहीं है, वो किसी दल का हो, कितना भी ताकतवर आदमी हो। अगर वो अपराध करता है तो उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ कार्रवाई। आपने देखा मुख्तार, अतीक, खान मुबारक, बड़े बड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई, बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया गया। और अब सीएम ने कह दिया कि जो बच्चों के साथ रेप करते हैं या जो छेड़खानी करते हैं, उनके पोस्टर भी चौराहों पर लगाए जाएंगे। तो मुख्यमंत्री का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अफसरों को सिर्फ इस बात को समझना और उसको क्रियान्वयन करना है कि अगर आप जिले में हैं और आप जनता को न्याय नहीं दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर मानिए या तो आप सलाखों के पीछे जाएंगे या फिर घर वापसी होगी। तो अब सीएम ने कह दिया कि सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और निलंबन होगा। आप कोई चेतावनी या कारण बताओ नोटिस नहीं जारी की जाएगी। ठीक, एक चीज और बताइएगा अजीत जी, सीबीआई जांच की मांग कर रहा है परिवार। एक तरफ से परिवार के हम तमाम तरह के वीडियोस देख रहे हैं कि पूरे घर को छावनी में तब्दील किया हुआ, खासतौर से हाथरस को मीडिया की एंट्री पर भी बैन है। इस बारे में कोई अपडेट की आखिर मीडिया को क्यों रोका हुआ है? और परिवार अगर मांग कर रहा है तो क्या उन्हें एसआईटी जांच पर बिल्कुल भरोसा नहीं है? देखिए, बिल्कुल इस पूरी मसले की जो पूरी आधारशिला है वो इस बात पर डिपेंड करती है जिन्हें की एसआईटी टीम जो गठित की गई है, एसआईटी टीम जो रिपोर्ट अपनी सौंपेगी, उस रिपोर्ट के बाद उत्तर प्रदेश सरकार यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई फैसला लेंगे। एसआईटी टीम की जब रिपोर्ट आ जाएगी उसमें जितने भी अफसर लापरवाह होंगे, चाहे स्थानीय लेवल पर हो चाहे बड़े लेवल पर हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और फिर सीबीआई जांच को लेकर सरकार की तरफ से फैसला किया जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री ने खुद परिवार से बात किया, अधिकारी वहां तक गए हैं और सीएम ने साफ तौर पर कहा कि हम न्याय देंगे और आरोपियों को फास्ट ट्रैक में मुकदमा चलाकर उनको सजा दिलाएंगे और पीड़िता को न्याय दिया जाएगा। तो सरकार और मुख्यमंत्री की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। विपक्ष भले ही सड़कों पर उतरे हो, हल्ला करे, लेकिन सरकार अपनी स्टैंड पर कायम है कि जो अपराध करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो जो अपराध करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जिस स्तर पर लापरवाही हुई है उस स्तर पर सख्त कार्रवाई अब करने के मूड में सरकार है और इंटरनली एक्शंस लिए भी जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जो है काफी एक्टिव मोड में और आपने ट्वीट भी उनका देखा। उस ट्वीट में जो गुस्सा है आप उसे भी समझ सकते हैं। बेशक से उनके लिए जिन्होंने ये अपराध किया या जो करने की सोचेंगे भविष्य में, लेकिन उनके लिए भी जो लापरवाही करते हैं। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से सरकार पर सवाल उठे। एसपी विक्रांत वीर भी सस्पेंड हो सकते हैं, आईजी पीयूष मोडिया, उन पर भी गाज गिर सकती है। तो ये बड़ी खबर है जिस पर हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एसपी विक्रांत वीर भी सस्पेंड हो सकते हैं, जैसे कि अजीत ने हमें बताया भी अभी। और
सवाल ये भी कि किस तरह से परिवार जो है वो गुहार लगा रहा है और ये अधिकारी उन्हें डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। हाथरस की घटना को लेकर राजस्थान के जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर में हाथरस डीएम का विरोध किया गया। जयपुर में के वैशाली नगर में डीएम का घर है। हाथरस के जो डीएम है प्रवीण कुमार, वो जयपुर से हैं और लोगों ने उनके घर के आगे कचरा फेंक दिया। प्रवीण कुमार के घर पर जयपुर पुलिस ने प्रोटेक्शन बढ़ा दी है। तो यहाँ पर गाज गिरने की बातें तो आ ही रही हैं, लेकिन वहां पर भी नाराजगी है क्योंकि वो जयपुर से ताल्लुकात रखते हैं और घर है उनका वहां पर। तो वहां पर लोगों ने कचरा फेंक दिया है। आपने देखा कि कई जगहों पर वाल्मीकि समाज के लोगों ने जो है कूड़ा फेंका है, वो नहीं जो है सरकार से संतुष्ट, और यहाँ पर जो है नाराजगी उन्होंने दिखाई है। तो देश दुनिया के कोने कोने से नाराजगी की खबरें आ रही है और हाथरस कांड पर साध्वी निरंजन ज्योति का भी बयान आया। उन्होंने नाराजगी दिखाई। लड़की का शव रात में जलाने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। रात में शव जलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। हाथरस कांड में एसआईटी कर रही है जांच। डीएम और एसपी का रोल नहीं है, साध्वी ये कह रही है। सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। विपक्ष पर साध्वी निरंजन ज्योति ने निशाना साधा। प्रियंका और राहुल को राजस्थान जाना चाहिए था, वो ये बात कह रही है। सरकार ने तुरंत एसआईटी गठित की, जांच के लिए आयोग निर्देश दे दिए, लेकिन जो कह रहे हैं अभी आपको मालूम है राजस्थान के अंदर जिस तरह से घटना घटी है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, यदि तुम्हारे में हिम्मत थी तो वहां भी तो जाना चाहिए ना, वो भी तो है हमारे परिवार की बेटी है। अखिलेश जी कहते हैं बेटियां सुरक्षित नहीं है, बात एक बेटी का सवाल नहीं है। मैं पूछना चाहती हूँ अखिलेश जी, बुलंदशहर के अंदर जो घटना घटी थी वो क्या थी? वहीं दूसरी तरफ हाथरस में मृतका का अब तक अस्थि विसर्जन तक नहीं किया गया है। जहां चिता जलाई गई थी वहां अस्थियां अब भी पड़ी हुई हैं। हाथरस में लगातार पीड़ित परिवार पर जिला प्रशासन का प्रकोप लगातार जारी है। आप देख सकते हैं किस तरह से सुबह से ही न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है कि जिला प्रशासन ने पूरा 1.5 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से सीज कर रखा है। यहाँ पर सभी मीडिया कर्मियों को अंदर जाने से मनाही कर रखा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सबसे पहले न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएगा कि किस तरह से हम अभी यहाँ पे चिता स्थल पर आए हुए हैं। अभी तक पीड़िता की अस्थियाँ यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अभी तक परिवारजनों को अस्थियाँ तक देखने के लिए नसीब नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैन रखी हुई है व्हाइट कलर की, उसमें लिखा हुआ है हैंड सैनिटाइजर। किस तरह से पीड़िता के सबको हैंड सैनिटाइजर से डालकर उसको जलाया गया, किस तरह से उसका दाह संस्कार प्रशासन द्वारा किया गया है। पीड़ित परिवार को ना तो अपने बच्ची को देखने दिया है प्रशासन ने, ना छूने दिया, ना ही उसका अंतिम संस्कार करने दिया था। उसके बाद लगातार से वीडियो वायरल हो रहे थे प्रशासन के द्वारा, जो उनके ऊपर जो कहर बरसाया जा रहा है, जो दबंगई की जा रही है प्रशासन को, उनको धमकाया जा रहा है। आज सुबह भी एक वीडियो न्यूज़ 18 ने आपको एक्सक्लूसिव दिखाया था जिसमें बताया जा रहा था एक बच्चा न्यूज़ 18 के सामने आया था, उसने बोला था कि जिलाधिकारी ने उनके ताऊ के पेट में लात मारी जिनसे सुबह से ही उसकी छाती में दर्द हो रहा है। उसके बाद से न्यूज़ 18 लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम न्यूज़ 18 सबसे पहले दाह संस्थान पे, दाह स्थल पे है जहां पर पीड़िता के शव को जलाया गया था प्रशासन द्वारा, जहां पर अभी तक अस्थियां पड़ी हुई हैं। अस्थियां को अभी तक अंतिम उसका जो संस्कार होना था वो तक परिवार को नसीब नहीं है। परिवार को जिला प्रशासन द्वारा पूरी तरह से नजरबंद कर दिया गया है। सुमित शर्मा, न्यूज़ 18 हाथरस। और हाथरस में पुलिस की गुंडागर्दी लगातार जारी है। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जहां पुलिस ने पहले तो न्यूज़ 18 की टीम के साथ बदमिजाजी की। दूसरी तस्वीर टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन से धक्का-मुक्की की है। धक्का-मुक्की का आलम यह था कि डेरेक ओब्रायन नीचे गिर गए। यहां तक कि जो महिला नेता है उनका आरोप है कि उनके कपड़े तक जो है उनके साथ बदमिजाजी हुई, कपड़े तक फटे, उनके साथ भी बुरा व्यवहार किया गया। तो महिला है या पुरुष है इस बात का कोई ख्याल नहीं रखा गया। इस तरह की गुंडागर्दी पुलिस ने दिखाई है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हाथरस की। तो एक तरफ विपक्ष अपने तरीके से जो है नाराजगी दिखा रहा है, सरकार से सवाल उठा रहा है। उधर सिद्धार्थनाथ सिंह का पलटवार सामने आता है। टीएमसी सांसदों के धरने पर वो बोलते हैं
टीएमसी केवल दिखावा कर रही है। सियासत करने पहुंचे टीएमसी के सांसद, फोटो खिंचवाने जा रहे विपक्ष के नेता। एसआईटी मामले की जांच कर रही है। तो सिद्धार्थनाथ सिंह कल भी काफी एक्टिव रहे। उन्होंने राहुल प्रियंका पर भी सवाल उठाया और आज टीएमसी के सांसदों पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि ये तो सिर्फ फोटो सेशन के लिए जा रहे हैं, यानी कि ये जो धक्का मुक्की है ये फोटो सेशन का पार्ट है, सिद्धार्थनाथ सिंह के मुताबिक। देखिए, सबका अब ये है कि वो एक पर्यटन चल रहा है, तो उस पर्यटन में कांग्रेस गई। अब अनेक पार्टियां जाना चाहती हैं हाथरस की तरफ, तो पर्यटन में ये भी जाना चाहते हैं, तो उसका कोई राजनीतिक पहलू नहीं है या उनका कोई दृष्टिकोण है। बस ये दिखाना है, और टीवी है, आप लोग हैं, कि मैं भी हूं ना। तो टीएमसी वाले यही करने गए हैं कि मैं भी हूं ना, और उनके जो नेता लोग गए हैं उनके बारे में उनकी काबिलियत बहुत अच्छी है और वो पूरा वो कर रहे हैं, तो और कुछ नहीं है, मैं भी हूं ना। ये ऐसा है, डायरेक्ट साहब जो है मेरे बड़े अच्छे मित्रों में से हैं, वो बहुत एक ड्रामा जो एक चलता है उसके वो बहुत अच्छे किरदार भी हैं। कुछ छोटे व्यक्ति नहीं है, बहुत बढ़िया किरदार हैं, और वहीं से उन्होंने जो किया वो सीखा है, वो कहीं ना कहीं तो दिखाने का मौका मिला है, तो आज हाथरस में भी दिखा रहे हैं। नहीं, देखिए, वो जो जितनी चीजें वो पुलिस समय समय पे आप लोगों को बताते रहेंगे। और ये आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रियंका गांधी जो है वो नजर आ रही है। ये अपने आप में एक बड़ी हमें कहें कि हलचल। और वाल्मीकि मंदिर, अब से कुछ देर पहले प्रियंका ने एक ट्वीट भी किया था, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो कांग्रेस जो है, देखिए, एक मैसेज, आज 2 अक्टूबर का दिन है, उसे इस लिहाज से भी समझिए, सत्याग्रह का भी जिक्र हो रहा है बार बार, और दूसरी तरफ से बराबरी की भी बातें। जिस तरह से ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो शासन करते हैं उन्हें देखना चाहिए कि लोग प्रशासन पर किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं। अंततः जनता ही मुखिया होती है। उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी की तस्वीर भी साझा की और सादर नमन भी लिखा। उससे पहले भी जो है कई ट्वीट्स जो है प्रियंका ने किए हुए हैं अपनी वॉल पर, और उससे पहले सुबह गांधी जी का एक जंतर जो है उन्होंने वो भी शेयर किया था 6 घंटे पहले, और लिखा, गांधी जी का ये जंतर आज हमारे लिए प्रेरणापुंज है और अपनी राजनीति के जरिए कमजोर लोगों के साथ में खड़ा होना हमारा कर्तव्य है। वाल्मीकि मंदिर पहुंची है प्रियंका गांधी। किसी भी तरीके से आप देखिए, न्यूज़ 18 की स्क्रीन पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और प्रियंका गांधी किसी भी तरह से हार मानने के मूड में नहीं, और यहाँ पर वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं कि वो इस तरह से परिवार के साथ हैं, वाल्मीकि समाज के साथ हैं, ज़रूरतमंदों के साथ हैं। वो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं, वो सभी के साथ हैं। आपने उससे पहले राहुल गांधी का जो ट्वीट है सुबह का, वो भी ज़रूर देखा होगा, और उसमें वो भी, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और सत्य का विरोध करते हुए मैं भी कष्टों को सह सकूं। गांधी जयंती की शुभकामनाएं उन्होंने दी, और एक सत्याग्रह जैसा जिक्र वो करते नजर आते हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज लिए हुए है। कल पूरे दिन क्या हुआ आपने देखा। लंबा सफर तय करने के लिए जब प्रशासन ने इजाजत नहीं दी, तो दोनों भाई बहन राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पैदल ही निकल पड़ते हैं। और ये तो तय था कि इतना लंबा फासला तो पैदल जो है प्रशासन ही जाने नहीं देगा, और उसके बाद भी वो उतर जाते हैं। और यहाँ पर अब प्रियंका गांधी जो है वाल्मीकि मंदिर पहुंची है, तो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हम अपने सहयोगियों से बात करने की कोशिश करेंगे, वहाँ की तस्वीरें और उनकी ज़बानी भी समझेंगे, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सारे मैसेजेस लिए हुए हैं, और आप भीड़ भी देख पा रहे हैं बखूबी। हालांकि कोरोना काल, सोशल डिस्टेंसिंग, ये बातें कही जाती हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी तो नज़र नहीं आ रही है किसी भी सूरत में। तो वाल्मीकि मंदिर पहुंची हैं प्रियंका गांधी। बड़ी खबर इस वक्त की, जिससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं, बाकायदा तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, और यकीनन अगर प्रियंका गांधी वहां पहुंची है तो कार्यकर्ता तो खैर पहले से ही वहां पर तैयार आपको नजर आ रहे हैं। काफ़ी लोग हैं, सिक्योरिटी भी है, और हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर नहीं आ रही। कुछ लोगों ने मास्क का इस्तेमाल किया हुआ है, कुछ लोग नहीं नजर आ रहे मास्क पहने हुए। लेकिन ये जो मैसेज देने की कोशिश की, ठीक है, हाथरस नहीं जाने दिया गया तो क्या हुआ, वाल्मीकि मंदिर वो आई है यहाँ पर, और यकीनन इसके जरिए भी एक मैसेज देने की कोशिश।
तो ये आप देख रहे हैं प्रियंका गांधी को पूजा करते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी लोग हैं वैसे साथ में उनके, आप देख रहे हैं कि पार्टी के कुछ नेता भी, कार्यकर्ता जो हैं वो भी, और पूजा कर रही हैं वहाँ पर। और जैसे ही बाहर आएंगी हम आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे। तो वाल्मीकि मंदिर पहुंची हैं प्रियंका गांधी। हाथरस पीड़िता के लिए वो प्रार्थना कर रही हैं। हाथरस से जुड़ा हुआ है ये पूरा, अगर हम देखें उनका जो भी वो कर रही हैं। तो प्रियंका गांधी वाल्मीकि मंदिर, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं बार बार, और यहीं से एक मैसेज देने की कोशिश की। ठीक है, रंजीता हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रंजीता, बताइएगा वहां पर किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रही हैं? बेशक हाथरस नहीं जाने दिया गया तो क्या हुआ, यहाँ से पूजा करूंगी, यहाँ से परिवार के साथ हूँ, यही मैसेज देना चाह रही हैं? हाँ जी ना, देखिए मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा जो प्रियंका गांधी की तरफ कैमरा मूव करें। आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो वाल्मीकि मंदिर पहुंची हुई है। यहाँ पहले मंदिर में उन्होंने दर्शन किया है और उसके बाद जो प्रार्थना सभा इसी प्रेमिसेस के अंदर रखा गया है, वहाँ वो अभी प्रार्थना सभा के लिए वहाँ बैठेंगी। और ये जो पूरा कार्यक्रम है ये कल से तय था। जिस तरह से हाथरस की बेटी के साथ हुआ, जिस तरह से उसकी मौत हुई यहाँ सफदरजंग अस्पताल में, और उसके बाद जो पूरी प्रक्रिया जिस पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी बिठाई और ये कहना है कि 7 दिन के अंदर वो एसआईटी फैसला ले लेगी। इस तमाम चीज़ों को देखकर जिस तरह से कल कोशिश की गई प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के द्वारा कि वो हाथरस जा सके, और उसके बाद आप ये सीधी तस्वीर देख रही होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो यहाँ वाल्मीकि मंदिर में अलग अलग जगह पर जहाँ पर प्रतिमा है वहाँ दर्शन कर रही है, और उसके बाद वो प्रार्थना सभा में शामिल होंगी जो आयोजित किया गया है आज। ठीक, आपसे जो है वो तस्वीरें भी हम देखेंगे, आप रहेगा हमारे साथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वाल्मीकि मंदिर पहुंची है प्रियंका गांधी और प्रार्थना सभा में अभी अब से कुछ देर बाद हिस्सा लेंगी, और हाथरस की जो बेटी अब हमारे बीच नहीं है उसके लिए प्रार्थना करेंगी, उसकी आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगी। तस्वीरें हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।